नो में दुख नो में दुखम, नो में दुख नो में दुखम, आनंदो में वर्षति वर्षति, आनंदों में वर्षति वर्षति, नो में ताप नो में तापम, नो में दुख नो में दुखम। नो में दुखम अर्थात मुझे कोई भी दुख नहीं है कि इस अंक में आप सभी का स्वागत अभिनंदन। हमारे इस धारावाहिक में हम आपको आपके भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक दुखों तथा कष्टों से निवारण पाने के लिए, साथ ही स्वयं सिद्ध होने के लिए प्रेरित करते आ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के कुतुब मीनार से 3 किलोमीटर की दूरी पर तथा छतरपुर मेट्रो स्टेशन से महज 300 कदम की दूरी पर स्थित आध्यात्म साधना केंद्र में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के चिकित्सा विज्ञानियों ने यहाँ की विशिष्ट शैली प्रेक्षा ध्यान पद्धति पर शोध करके ये सिद्ध कर दिया कि इससे जटिल से जटिलतम व्याधियों, यहाँ तक कि हृदय रोग का भी सफलतापूर्वक संपूर्ण उपचार किया जा सकता है। आपने ये भी देखा कि मॉस्को रूस के न्यूरोसर्जन डॉक्टर गैलिना को जब ये महसूस हुआ कि the body is not only body, something very necessary point what doctor also have to understand. It is not only nervous system, it is not only signal system what we are understanding like a neuron and like that. मॉस्को रूस के न्यूरोसर्जन डॉक्टर गैलिना को जब ये एहसास हुआ कि मानव शरीर हाड़ मांस, स्नायु तंत्र और शिराओं मात्र का समूह नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी कुछ है। फिर क्या था? इस कुछ को ढूंढती ढूंढती वो प्रेक्षा ध्यान से परिचित हुई। उन्होंने जाना कि औषधियां एवं ऑपरेशन से रोगों का निदान तो हो सकता है, परंतु संपूर्ण निवारण Для नहीं। чего мы делаем этот звук? Кто почувствовал после того, как он произнес? उन्होंने ये भी जाना कि प्रेक्षा ध्यान से रोगों का संपूर्ण निवारण संभव है। हमने आपसे ये भी निवेदन किया कि यहाँ इस केंद्र में सभी धर्मों और संप्रदाय के लोग आते हैं। यहाँ पर आपका इष्ट आपका शरीर है, आपका मन है और आपकी चेतना है, यानी कि आप स्वयं सिद्ध हैं। आप स्वयं चैतन्य स्वरूप हैं, आप स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, आप स्वयं आनंद स्वरूप हैं और आप स्वयं ही शक्ति स्वरूप हैं। यानी कि आप अपनी भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक पीड़ाओं के निवारण के लिए स्वयं सिद्ध हैं। सन 2002 में मुझे एंजाइना पेन हुआ था, तो उस टाइम पे मैं एस्कॉर्ट हॉस्पिटल गया। वहाँ उन्होंने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया, तो उन्होंने मुझे उसी टाइम पे सीधा एडमिट कर लिया और बेड पे ही मुझे कहा कि भाई आपको जो है बाथरूम वगैरह जो भी कुछ है यही करना है। और अगले दिन बोलते जी आपकी हम एंजियोग्राफी करेंगे। तो मैंने कहा मैं तो यहाँ पे सिर्फ वैसे ही आया था चेकअप कराने, कर लेंगे तो एंजियोग्राफी कराने में क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा ठीक है कर दीजिए। तो सुबह से शाम हो गई, जब 6-7 बज गए उन्होंने मुझे कुछ खाने पीने के लिए नहीं दिया। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ऐसा है कि अगर आप एंजियोग्राफी नहीं कर रहे तो आप कृपया मुझे छोड़िए, मैं घर जाता हूँ अपने। तो रात को 8 बजे वो मुझे एंजियोग्राफी के लिए लेके गए। मई 2002 की मैं बता रहा हूँ आपको। तो एंजियोग्राफी करने के बाद सवेरे डॉक्टर क्लेयर मेरे पास आए और उन्होंने बताया कि मेरी जो है तीनों आर्टरी 90%, 80%, 70% ब्लॉक है। तो कहने लगे जी अब आप बताइएगा कि आप कैसे। मैंने कहा जी कैसे क्या, मैं तो घर जाना है।
कहने लगे ऐसा है कि अगर आप जिंदा रहोगे तभी तो घर जाओगे। मैंने उनको झूठ बोला कि भाई मेरे यहाँ शादी है। कहने लगे नहीं, शादी अगर तभी हो पाएगी जब आप ठीक रहोगे। मैंने कहा जी नहीं, मैं तो बिल्कुल प्लान नहीं था, मेरे को जाना है। उन्होंने मुझे लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस लामा देके मुझे छोड़ दिया। उसके बाद ये मेरे गुड सेंसेस प्रिवेल कर रहे थे या जो भी, मेरा वक्त अच्छा था कि मेरे कज़न जो हैं मुझे डॉक्टर एससी मनचंदा जी के पास एम्स में लेके गए। वहाँ डॉक्टर साहब ने मेरी जो है सीढ़ी देखी और मुझसे कहा कि आपका जो है बाईपास हम ओवरलुक नहीं कर रहे हैं, लेकिन 1 हफ्ते के लिए हम आपको आध्यात्मा साधना केंद्र में भेज रहे हैं। तो उस टाइम पे हालत ये थी कि अगर कोई मुझे कहे कि सिर के बल खड़ा हो जाए तो मैं सिर के बल भी खड़ा होने को तैयार था, क्योंकि मेरे घर की परिस्थितियां ऐसी थी। तो मैं यहाँ आया 9 जुलाई को, मैंने यहाँ पे आके कैंप ज्वाइन किया 1 हफ्ते के लिए। जब मैं यहाँ आया तो कभी मुझे उल्टा करे, कभी सीधा करे, कभी सवेरे 5 बजे बिठा के सीधा बिठा दे, कुछ कर। मैंने कहा यहाँ दिल का मामला है, प्रॉब्लम तो हार्ट में है और ये मुझे उल्टा सीधा कर रहे हैं, ये मेरे समझ से बाहर है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसमें इतना बड़ा ज्ञान छिपा हुआ है। 15 तारीख को जुलाई में उन्होंने मुझे छुट्टी दी 1 हफ्ते का कैंप अटेंड करने के बाद, और 16 जुलाई से मैंने यहाँ पे, क्योंकि मैं नियर बाई 7 किलोमीटर दूर होश खास में रहता था उस टाइम पे, तो मैं 2 साल लगातार, चाहे कुछ हो जाए, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, 0 डिग्री टेम्परेचर हो, मैं सवेरे यहाँ पे 5 बजे पहुँच जाता। 6 बजे तक मेडिटेशन, 7 बजे तक एक्सरसाइज, मेडिटेशन के बाद एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ी सी वॉकिंग करके यहाँ पे गुड़ चने मिलते थे अपने खाए। और 2 साल के बाद आज दिन तक, मतलब मैं उसके बाद आता रहा, लेकिन 2 साल तो मैं कंटिन्यूस आया। तो मेरा उस टाइम पे 94 kg वजन था, तो 97 kg, 13 किलो मेरा वजन कम हुआ और 4-5 इंच मेरी पैंट कम हो गई। तो तब मुझे ज्ञान हुआ कि ये मेडिटेशन में कितनी शक्ति है, कि आदमी को यहाँ पे जीवन की कायाकल्प हो जाती है, कि पता चल जाता है कि मेडिटेशन से आप हर चीज में, अपने व्यापार में, अपने नौकरी में, अपने घर में, हर जगह उसका कितना फायदा आप उठा सकते हैं। दूसरी बात, खाने पीने का इन्होंने मुझे समझाया कि क्या जो भी चीज हम खाएं हमें पता होना चाहिए हम क्या खा रहे हैं, ये नहीं कि ये अनाब शनाब हर टाइम डालते रहे अंदर। पिछले अंक में बात शुरू हुई थी गुरुजनों के स्वामी धर्मानंद जी को दिए गए वरदान की कि तुम डॉक्टरों के डॉक्टर बनोगे। हो सकता है आचार्य श्री तुलसी के इस वरदान को स्वामी धर्मानंद जी ने उनकी सहजता और सरलता का ही भाव समझा हो, किंतु होनी तो संतों के वचन और भाव दोनों से ही बंध जाती है। संतों ने कह दिया तो प्रकृति वचनबद्ध हो गई। गंगा सागर मेले में बहुत महात्मा लोग आते थे, तो मैं वहाँ खोजता था कोई योगी भी आया क्या, कोई योग जानने वाला आया क्या, तो वहाँ खोजता था। तो 1-2 आदमी मिले मुझे। फिर वहाँ कलकत्ते में भी, उसमें कलकत्ता फाइनेंशियल कैपिटल थी इंडिया की, तो उसमें लोग वहाँ महात्मा लोग अपने अपने श्रद्धालुओं के पास आते थे कलेक्शन करने के लिए। तो उसमें स्वामी योगेश्वरानंद जी, स्वामी सत्यानंद जी, इनसे भी मेरा वहाँ परिचय हुआ और इनसे मैंने वहाँ योग सीखा। तब मेरा इसमें हुआ कि भी एक विद्या है, इसको जीवन में अपने चलाए रखो, अपना भी काम होगा, ठीक होगा। तो थोड़ा थोड़ा अभ्यास हो गया तो मैं लोगों को वहाँ कराने लग गया। कलकत्ते में मैंने कराना शुरू कर दिया था। हमारे महासभा भवन में मेरी रोजाना क्लास चलती थी वहाँ। तो वहाँ से जब ग्रेजुएशन होने के बाद में मैं कलकत्ता छोड़ के राजस्थान आ गया। मैंने कहा अब नहीं जाना कलकत्ता में, जब वहाँ क्लाइमेट ठीक नहीं, क्या फ़ायदा रहने का। तो मैं वहाँ ने अपना काम धंधा किया, लेकिन तकदीर की बात थी कि काम धंधा जमा नहीं, मुझे वापस कलकत्ता जाना पड़ा। वहाँ जा कर के मैंने कुछ दिन उषा कंपनी में सर्विस की। इसके बाद मैंने काम सीख लिया, तो फिर अपना काम धंधा शुरू किया और इसको मैंने चालू रखा। ये मेरी बढ़ोतरी होती चली गई। गुरुदेव तुलसी को ये मालूम पड़ा 1970 में कि भी एक आदमी हमारे पास है जो योग का जानकार है। तो वो उसमें बेंगलोर में थे, मुझे बुलाया। तो उनकी मनोनुशासनम एक पुस्तक थी, उसमें भगवान महावीर के समय में योगासन कैसे होते थे वो उसमें उन्होंने लिखा था।
लेकिन उनके पास चित्र नहीं थे। तो उन्होंने ये रखी हुई समस्या है, मैं कहा महाराज चित्र बनवा देंगे। तो मैंने उनसे वो सब योग सीखा, सीख के कलकत्ते में चित्र बना के पूरे भेज दिए उनको। तो किताब में छपे वो मनोनुशासनम में। तो इस तरह से ये आचार्य जी को मालूम हुआ कि मैं इस लाइन का आदमी हूँ। तब से उन्होंने बार बार कहा भी देखो धर्मानंद, धर्मचंद तुम्हारा ये काम नहीं है, तुम्हारा काम ये है, योग में इसमें जुड़ो और ये सारा काम करो। समय तो चलायमान है, चलता ही रहेगा। आज कार्यक्रम को विराम, कल फिर प्रारंभ। ओम अरहा। नो मे दैन्यं नो मे रात्रिः नो मे दैन्यं नो मे रात्रिः शान्तः क्रोधः शान्तमानम् शान्तमाया शान्तो लोभः शान्तं पापम् उदिता शान्तिः शान्तचित्तं लब्धं लब्धम्